तो उसने 500 रुपये दिए। तो बोले बता बता तेरी विजडम क्या है, तेरी होशियारी क्या है। तो बोले एक काम करो, जब ये महल में जाएगा, जब इसको बुलावा आएगा तो महल में जाके इसने पागल की एक्टिंग करने की, पागल जैसा कुछ भी बैबल करने का है कुछ भी पूरे येड़े चाले सब करने के। तो ठीक है, फिर चलेगा, हाँ तो बिल्कुल इससे काम हो जाएगा। तो जब वो लड़के को बुलाते हैं महल में तो वो लड़का महल में जाता है और सब येड़े चाले करने लगता है, पागल की एक्टिंग करने लगता है। तो राजा उसको बार बार पूछता है कि तूने क्या देखा, किसने किसको पहले मारा, फिर भी वो पागल की एक्टिंग कर रहा है। तो राजा बोलता है ये बेवकूफ लड़का किसने पकड़ के लाया, जाओ इसको भेज दो, उसको ये नहीं चाहिए। तो उसको भेज देते वापस, वो खुश हो जाता। लेकिन अभी प्रॉब्लम में हो जाता है कि अभी वो हमेशा के लिए पागल बन गया, क्योंकि उसके डैडी को डर रहता है कि अगर ये ठीक हो गया तो राजा को पता चलेगा कि ये पागल था ही नहीं, तो फिर तो इसको सूली पे चढ़ा देंगे। ये प्रॉब्लम हो गई। तो वापस वो व्यापारी अनिकेत के पास आता है। अनिकेत बोलता अब इससे कैसे छुटकारा पाए। तो अनिकेत बोलता अब मुझे 1000 रुपए चाहिए, तो मैं बताता हूं। तो उसको वो 1000 रुपए देता है। बोले आप एक काम करो, जब राजा खुश होगा, बहुत खुश होगा, बहुत खुश होगा, तब जाके उसको ये बात बता दो, ये सब मैंने ऐसा किया था, ऐसा ऐसा हुआ था। बोले ठीक है। तो फिर एक दिन राजा के घर बेटा होता है, तो पूरा शहर खुश रहता है, मिठाइयाँ बंटती है, फटाके फूट रहे होते हैं। तो ये व्यापारी सोचता है ये राइट टाइम है जाके बताने का राजा को। तो वो जाता है और राजा को बता देता है कि महाराज आपको बताना है ये सब ऐसा ऐसा हुआ, मेरा बेटा पागल नहीं है, लेकिन ये अनिकेत नाम का एक लड़का जो है इसने। तो राजा हंसने लगता है क्योंकि खुश रहता है और बोलता है कि अच्छा तुम एक काम करो, वो अनिकेत को लेके तो और बड़ा दिलचस्प लड़का दिखता है ये, मैं उससे मिलना चाहूंगा। तो अनिकेत को लेके आते हैं महल में। तो राजा उससे कहता है कि बोले मैं बहुत इंप्रेस हो गया हूं, तुम तो बड़े होशियार लड़के हो। तो बोले अच्छा मुझे विजडम दो, मुझे होशियारी चाहिए। तो अनिकेत बोलता है कि ठीक है मैं दूंगा, लेकिन 1,00,000 रुपए लगेंगे। तो ठीक है। तो राजा उसको 1,00,000 रुपए देता है। तो अनिकेत उसको कागज पे लिख के देता है, बिफोर यू डू एनीथिंग लुक डीपली इनटू इट। कुछ भी करने के पहले उसमें गहराई से देखो। तो राजा को वो स्लोगन इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि उसने दीवारों पर लिखवाया, उसके तकिए पर लिखवाया, उसके प्लेट पे लिखवाया, उसके ग्लासेस, उसके जो कप रहते हैं कप पे भी लिखवाया, सब पे लिखवा दिया कि कुछ भी करने के पहले उसमें गहराई से देखो। अब क्या हुआ, एक रानी जो थी ना वो राजा को मारने का प्लान कर रही थी। तो वो रानी ने, उसके मिनिस्टर ने और एक डॉक्टर को पकड़कर इन लोगों ने एक कुछ पोशन बनाया। राजा बीमार था तो उन्होंने दवाई के तौर पे एक कप में वो पोशन और उसमें जहर मिला दिया। वो डॉक्टर राजा को पिलाने लेके आया वो जहर और उसने राजा को दिया सामने। अब राजा बेचारा बीमार था, उसने वो कप उठाया और मुंह को लगाने वाला था, उतने में उसे वो कप का स्लोगन दिख गया कि कुछ भी करने से पहले उसमें गहराई से देखो। तो राजा ने वो कप लिया और उसमें देखने लगा, ऐसा ऐसा, और वो डॉक्टर के पसीने छूटने लगे। डॉक्टर को लगा कि मैं पकड़ा गया। राजा को पता चल गया कि इसमें जहर मिलाया हुआ है। वो इतना घबरा गया कि उसने राजा के पैर पकड़ लिए, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, इसमें जहर मिलाया है मैंने, इसमें जहर। राजा चौंक गया एकदम, किसने बताया तुम्हें जहर मिलाने के लिए। फिर रानी सरकार ने बताया, मिनिस्टर ने बताया, बुला के लाओ उन्हें। और फिर राजा ने तीनों लोगों को जेल में डाल दिया। अनिकेत को बुलाया और उसे अपना प्राइम मिनिस्टर बना दिया। हो गई खत्म कहानी। तो इसमें से अब अनिकेत को अगर हम देखेंगे तो अनिकेत का जो विश्वास था, अनिकेत का आत्मविश्वास, अनिकेत का आत्मसंयम, आत्मनियंत्रण, उसे पता था उसे क्या करना है और वो कर सकता है, इस पर उसका विश्वास था।
जब वो व्यापारी उससे झगड़ने के लिए आया तब भी उसने अपने मन की शांति नहीं खोई। वो गुस्सा था, वो खुद गुस्सा नहीं हुआ। उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर था, उसका लक्ष्य क्लियर था और उसकी रिस्क लेने की तैयारी थी। तो ये सेल्फ कंट्रोल जिसे कहते हैं, आत्मनियंत्रण जिसे कहते हैं, ये गुस्से पे काबू करना जिसे कहते हैं, ये रिलैक्स्ड रहना, कोई भी सिचुएशन में रिलैक्स्ड रहना, ये जिसे कहते हैं, ये सब जो गुण है उन्हें, ये जो अंदर के गुण हैं उन्हें इंट्रापर्सनल कहते हैं, जो वो दूसरा ग्रुप जो करने गया है। तो इंट्रापर्सनल मतलब हमारे अंदर, मेरे अंदर में क्या सोच है, मैं खुद को कितना जानता हूँ, मेरे मन में कैसे विचार आते हैं, मैं कितना शांत रहता हूँ, मैं अपने गुस्से पे कैसे काबू करता हूँ, मैं अपने ऑब्जेक्ट्स कैसे डिसाइड करता हूँ, मेरे लक्ष्य कैसे डिसाइड करता हूँ, उनके लिए मैं क्या क्या रिस्क ले सकता हूँ। क्योंकि भाई रिस्क तो लेनी पड़ती है, जैसे अनिकेत ने ली, क्योंकि हमारे सबके अंदर एक अनिकेत छुपा हुआ है जिसे दरवाजा खोल के बाहर कदम रखना है। क्योंकि जब वो बाहर कदम रखेगा तब उसका दुनिया से वास्ता पड़ेगा, है ना, लोगों से वास्ता पड़ेगा, जहां पे उसे उन लोगों के साथ बातचीत करनी पड़ेगी, उनके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, उनसे कुछ सीखना पड़ेगा, उन्हें कुछ सिखाना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। जिस घर में हम जाएंगे वहाँ करना पड़ेगा, जिस कॉलेज में जाएंगे वहाँ करना पड़ेगा, जिस ऑफिस में काम करेंगे वहाँ करना पड़ेगा, बस ट्रेन लोकल रास्ते पे ट्रैवल करेंगे वहाँ करना पड़ेगा। संपर्क, अभी हम सब लोग बड़े हो गए हैं ना, अभी एडल्ट हो जाएंगे ना जल्दी जल्दी, तो अभी एडल्टहुड से लेकर हमारी जिंदगी जब तक चलने वाली है, हमारा एक दूसरे के साथ संपर्क ये बना ही रहता है। और ये संपर्क को इंटरपर्सनल कहते हैं। मतलब इंट्रापर्सनल कि मेरे अंदर का ये व्यक्ति कौन है और ये व्यक्ति सब लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट या वार्तालाप करता है, इसे इंटरपर्सनल कहते हैं। तो जैसा तुम सब के अंदर एक अनिकेत है, वैसा इन सब के अंदर एक अनिकेत है। इन सब ने उस अनिकेत का दरवाजा खोल दिया और वो बाहर की दुनिया में उसने कदम रख लिया। तो अब हम उनसे पूछेंगे उनके अनिकेत के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में, वो क्या करते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं और वो हमें क्या सीख दे सकते हैं। पूछेंगे अभी सबसे, ओके? हाँ या नहीं?